सो गाइस, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि सबसे पहले बिजनेस मैनेजर अपन कैसे बना सकते हैं। क्योंकि अपन को ऐड लगाने से पहले एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना पड़ता है। फिर बिजनेस मैनेजर से अपन ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे, ऐड अकाउंट के अंदर अपन ऐड लगाएंगे। ये पूरा पूरा पार्ट होता है। तो आपको उन सब चीज़ों को, स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। एक होती है सबसे पहले पर्सनल प्रोफाइल। सबसे पहले होती है प्रोफाइल, जो कि मतलब जिसमें आपका पर्टिकुलर एक घर का कोई भी बंदा रहेगा या फिर आपकी खुद की पर्सनल प्रोफाइल है। जैसे मेरे नाम की सुभाष सोलंकी की प्रोफाइल है, उसके अंदर मैं लोगों से चैट्स वगैरह करता हूँ, वो चीज़ होती है प्रोफाइल की। एंड उसका होता है एक बिजनेस मैनेजर। जैसे किसी भी अपन कोई भी बिजनेस रन करते हैं, उसमें अपन एक बिजनेस मैनेजर भी रखते हैं। तो उसी की तरह अपना भी इस बिजनेस के लिए अपन एक बिजनेस मैनेजर असाइन करेंगे। वो बिजनेस मैनेजर असाइन होने के बाद में बिजनेस मैनेजर पूरा काम नहीं करता है। बिजनेस मैनेजर के अंदर वर्कर रहता है, तो उसके अंदर अपन एड मैनेजर रखेंगे। वो एड मैनेजर के अंदर अपन एड्स लगाएंगे। तो इसी तरह से अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाने के बाद में आपको सबसे पहले सी मोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप एड्स मैनेजर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली, या तो पूछ रहा है क्या, क्रिएट बिजनेस मैनेजर, तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस साइट पे लेके चला जाएगा। अगर आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली ये जो URL है business.facebook.com, जब आप फेसबुक प्रोफाइल पे लॉगिन कर देंगे तो ये आप यहाँ पे सिंपल सा डायरेक्ट ये भी URL डालेंगे तो भी ये डायरेक्ट आपको इस पेज पे लेके आ जाएगा। एंड यहाँ से आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। ये URL ओनली फॉर बिजनेस मैनेजर बनाने के लिए है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, बहुत बार क्या रहता है कि यहाँ का जो फर्स्ट वर्ड रहता है ये हमेशा कैपिटल में डालना, वरना ये लेगा ही नहीं, आगे प्रोसेस ही नहीं करेगा। अब मुझे यहाँ पे बिजनेस मैनेजर डालना है, मैं डाल देता हूँ बिजनेस मैनेजर का नेम। बिजनेस मैनेजर BM डाल दिया मैंने, ये मैंने नेम डाल दिया। यहाँ से मैं मेरे ये जो मेल आईडी रहेगी, हमेशा याद रखना हर बिजनेस मैनेजर की आप एक ये बिजनेस मैनेजर की ये अगर आपका बार बार प्रोफाइल बैन हो रही है, बार बार बिजनेस मैनेजर क्रिएट करते ही बैन हो रहा है, ठीक है, तो आप ये श्योर कीजिएगा आपका ये जो मेल आईडी है वो आप चेंज करके डालें। ठीक है, ये मेल आईडी डालने के बाद में सबमिट कर देना। अब ये इस मेल आईडी पे एक मेल भेजेगा फेसबुक वेरिफिकेशन के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ मेल कैसा। ये देखिए, कंफर्म योर मेल एड्रेस, वहाँ से वेरीफाई। अब यहाँ से मैं डन कर देता हूँ। तो इस तरह से देखिए, ये आपका एक कंफर्म योर ईमेल, कंफर्म योर बिजनेस ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे कंफर्म नाउ का ऑप्शन आएगा। जैसे आप कंफर्म नाउ पे क्लिक करेंगे ये आपका बिजनेस मैनेजर वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये BM वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको आ जाना है अपने बिजनेस मैनेजर में। और बहुत बार क्या रहता है कि आप जैसे ही बिजनेस मैनेजर क्रिएट करते हैं, अभी मेरे साथ में ये बहुत बार हो रहा है कि जैसे बिजनेस मैनेजर अपन क्रिएट कर रहे हैं तो वो इनिशिएटली आपको रिस्ट्रिक्ट डाल रहा है, रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है। तो रिस्ट्रिक्शन होते ही, ठीक है, आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट और रिव्यू, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे अपील पे क्लिक करना है। अपील पे क्लिक करने के बाद में ये आपसे एक तो आपका पासपोर्ट साइज फोटो मांगेगा, ठीक है, एंड एक आपका कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। मेरा रहेगा, मेरी तरफ से अगर आप मेरी मानो तो पैन कार्ड आप लगाइए। पैन कार्ड से इजीली वो कर देता है, रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकाल देता है। तो पैन कार्ड लगाने से पहले हमेशा याद रखना, पैन कार्ड में जो फोटो है, जो पैन कार्ड का नाम है, जैसे ये मेरी आईडी है शरीफ देसाई, ठीक है, इस नाम से ही मेरा पैन कार्ड होना चाहिए। एंड इसमें जो प्रोफाइल फोटो वगैरह लगी हुई है वो फोटो मेरे पैन कार्ड की फोटो से भी मैच होनी चाहिए।
तो ये सब कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड 20 ये आप अपलोड करने के बाद में 24 आवर्स के बाद में आपका ये रिस्ट्रिक्शन हट जाता है, ये टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन रहता है। तो जो कि आप में से जिसका भी ये जो रिस्ट्रिक्शन हो जाता है बीएम वगैरह, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करके बिजनेस सपोर्ट में आ जाना है। बिजनेस सपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड, जो भी आपका बीएम रिस्ट्रिक्टेड रहेगा उसके बारे में आपको पूरा बता देगा। एंड वहाँ पे आने के बाद में कंटिन्यू रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे अपील पे क्लिक करना है। आई एम नॉट अ रोबोट, कंटिन्यू। यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। ओटीपी डालने के बाद में जब आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐसा आएगा एक अपलोड योर आईडी। यहाँ पे आप आईडी अपलोड कर दीजिए। आईडी में आप मेक श्योर कि आप पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये आपको बता देगा। देखिए यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, अदर टाइप में आप पैन कार्ड कर सकते हैं। पैन कार्ड सबसे बेस्ट रहता है पैन कार्ड का। ये और ये भी ध्यान रखना, पैन कार्ड का नेम और आपके प्रोफाइल का नेम सेम होना चाहिए। और पैन कार्ड में जो फोटोग्राफ है वो आपके प्रोफाइल का फोटोग्राफ से थोड़ा मैच होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और डेट ऑफ बर्थ आपकी प्रोफाइल से मैच होनी चाहिए, तभी ये वेरीफाई करके आपको करेगा पूरा। रिव्यू रिक्वेस्टेड, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग आइडेंटिटी कंफर्मेशन। अब ये यहाँ पे मैं क्लोज छोड़ रहा हूँ। तो अब ये 24 आवर्स के बाद में मुझे बताएगा कि मेरी आईडी का क्या होगा। ठीक है। सो गाइज अभी जो सुबह मैंने रिस्ट्रिक्शन के लिए आईडी अपलोड की थी, तो मेरा ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे हट चुका है फेसबुक की तरफ से, रिव्यू में डाल के। इनका 24 आवर्स का पूरा टाइमिंग रहता है, कभी कभी आपका 2 घंटे बाद में ही वो रिलीज कर लेंगे। मेरे केस में भी उन्होंने लगभग 4 से 5 घंटे लिए रिलीज कर लिया। अब मेरे ये अकाउंट बीएम रिस्ट्रिक्शन से हट चुका है। अब मैं इसमें ऐड अकाउंट, पिक्सल वगैरह सब कुछ बना सकता हूँ। तो अभी चलते हैं वापस अपन बिजनेस सेटिंग पे। यहाँ पे आ जाने के बाद में आपको 2-3 चीजें, सबसे पहला तो रहता है पेज, सेकंड नंबर रहेगा ऐड अकाउंट, ठीक है, फिर डाटा सोर्स के अंदर पिक्सल, 3 चीजें ये हो गई। एंड चौथा हो गया आपको अगर डोमेन आप कनेक्ट करना चाहते हो, डोमेन, ठीक है। ये 4 चीजें आपको कनेक्ट करनी रहेगी। एंड यहाँ पे एंड में एक आपको कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऐड करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड या फिर आपके पास में अगर डेबिट कार्ड है तो भी चलेगा, लेकिन हाँ, डेबिट कार्ड किसी के कोई बैंक, पर्टिकुलर स्पेसिफिक बैंक का ही डेबिट कार्ड कनेक्ट होता है, हर कोई बैंक का डेबिट कार्ड कनेक्ट नहीं होगा, ये भी आप ध्यान रखना। तो क्रेडिट कार्ड मेक श्योर रखना कि आपके पास में क्रेडिट कार्ड हो। तो सबसे पहले अपन चलते हैं ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट यहाँ पे अपन क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट एन ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट का मैं नेम दे देता हूँ, ये मैंने इसका ऐड अकाउंट का नेम दे दिया। टाइम जोन हमेशा याद रखना, अगर आप कोई नया ऐड अकाउंट बना रहे हैं उसके अंदर टाइमिंग सिलेक्ट करने में हमेशा सावधानी बरतना, क्योंकि बहुत बार क्या रहता है कि बंदे यहाँ पे टाइमिंग अपने इंडिया की सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं एंड उनको फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। जो अमाउंट आपका डेबिट होता है आपके अकाउंट से वो फिर लेट होता है, ऊपर नीचे टाइमिंग का रहता है और 12 बजे आपका वो अमाउंट चार्ज होता है। तो अगर इंडियन का टाइम जोन नहीं रहेगा आपका ये ऐड अकाउंट का, तो आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। ये रहा 5:30 एशिया कोलकाता, ये वाला अपना टाइम जोन इंडिया का है। यहाँ पे INR सिलेक्ट कर दीजिए। एंड नेक्स्ट, यहाँ पे माई बिजनेस, अगर आपको इसी बिजनेस अकाउंट के लिए BM के लिए चाहिए ऐड अकाउंट, एंड क्रिएट। यहाँ पे आप इसको ऐड कर दीजिए।
एक्सेस देने के लिए, एंड मैनेजर असाइन कर लीजिए, असाइन। यहाँ पे ये ऐड पेमेंट के लिए बोलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे ऐड पेमेंट अभी नहीं करना है, क्लोज कर दीजिए, एग्जिट। अभी आ जाते हैं अपन पेजेस के अंदर। कैश अकाउंट में अपन को पेज भी बनाना पड़ेगा, तो पेज बनाने के लिए मेक श्योर सबसे पहले अपन यहाँ से भी पेज बना सकते हैं। क्रिएट अ न्यू पेज। आप पेज बना रहे ब्रांड और प्रोडक्ट, पेज नाम यहाँ पे डाल दीजिए। मैं जैसे कि मेरा जो डोमेन रहेगा उसी से मिलता जुलता पेज डालूंगा, और पे मैं पेज डालता हूँ। इस टाइप का मैंने एक नाम डाल दिया मेरे पेज का, ट्रू बायर्स शॉपिंग। कैटेगरी अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट सर्विस। क्रिएट अ पेज। यहाँ पे ये आपको ये देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि इस टाइप का इनवैलिड रहेगा, तो यहाँ पे भी एक नेम सजेस्ट कर रहा है, तो आप ये नेम ले सकते हैं, ये आप डाल दीजिए, ये नाम आपका चल जाएगा। ठीक है, क्रिएट अ पेज। इसमें भी गड़बड़ बता, अच्छा ये आगे का क्रिएट। ये जैसे आपने क्रिएट किया, यहाँ पे एक पेज बन जाएगा, या आपका आ गया। यहाँ से आप चाहे तो इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन को इस पूरे पेज को बनाना है। अभी अपने सिर्फ पेज क्रिएट किया है, तो यहाँ से व्यू पेज पे क्लिक कीजिए, ये आ चुका है पेज। अब यहाँ पे आपको बेसिकली अगर आपके पास में एडिटर है या फिर आप खुद एडिटिंग अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ एक टेम्पररी पेज बनाना बता रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियस है कि मैं ऑनलाइन से फोटोज वगैरह उठा के इसमें डालूंगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पे क्वालिटी फोटोज वगैरह सब कुछ मेंटेन करनी है, एंड पोस्ट भी आपको मेक श्योर कि आपका प्रोडक्ट थोड़ा बहुत अच्छा रहे, फोटोज आपके HD रहे, तो ये सब कुछ आपको करना है। एंड प्रोडक्ट पेज का हमेशा याद रखना है, ये जो आप पेज बना रहे हैं एफबी पेज, फेसबुक पेज को आपको डेली शाम को इसको ओपन करना है, प्रोडक्ट पेज एफबी पेज को, फेसबुक पेज को, एंड किसी न किसी बंदे की वीडियो लाइक करो, इसको रील स्क्रॉल करो, इसमें वीडियोस देखो, एंड हो सके तो 1-2 पोस्ट कर दीजिए प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो इससे फेसबुक को भी लगेगा कि बंदा जेन्युइन है, एंड इसका प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ जेन्युइन है, तो ये आपको आपका पेज रिस्ट्रिक्शन नहीं करेगा। वरना क्या रहता है कि अगर आप ये सब कुछ चीजें नहीं करते हैं, आपने एक बार पेज बना दिया, फिर उस पेज को भूल गए, उसका डेली एड्स में यूज कर रहे हैं, पीछे उस पेज पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो फेसबुक समझेगा कि आप कोई बॉट है, या फिर आप उसको इस सिस्टम में कुछ ग्लिच नजर आएगा, कुछ गड़बड़ नजर आएगी, तो वो आपको बैन कर देगा, आपके पेज को ही बैन कर देगा। तो ये सब कुछ आपको बचने के लिए आपको डेली कुछ ना कुछ आपके पेज पे आके एक्टिविटीज करनी रहेगी। यहाँ पे अपन स्विच नाउ कर लेते हैं, क्योंकि अपन को इस पेज को पूरा एडिट करना है। ठीक है, ये ऐसी मैंने एक फोटो ले लिया। आपको ऑब्वियस है कि ऐसी फोटो आपको नहीं लेनी है, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए ये फोटो अभी यहाँ पे ले रहा हूँ। आपको जो भी फोटो लगा है वहाँ पे आपका ये लोगो वगैरह नेम पूरा होना चाहिए, एंड HD फोटो होना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं चूज अ प्रोफाइल फोटो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे मेरा लोगो भी लगा दिया है प्रोफाइल पिक में। अब यहाँ पे आपको ये जो चीजें दे रहा है, अगर आपके पास में बिजनेस व्हाट्सएप है तो वो व्हाट्सएप आप लिंक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाने के बाद सी मोर पे क्लिक करना है, एंड लिंक टू योर वेबसाइट। ये जो कह रहा है, सबसे पहले अपने वेबसाइट को लिंक कर देते हैं। यहाँ पे अपने वेबसाइट का URL डाल देते हैं। सिंपल से मैं मेरे वेबसाइट यहाँ पे, ठीक है,
ये मैंने मेरी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे डाल दिया एंड इसको सेव कर दिया। यहाँ पे इस पर डालने की एड्रेस आप डाल सकते हैं। ये मैंने एड्रेस डाल दिया। ये सब कुछ डालने के बाद में प्राइवेसी एंड प्राइवेट पॉलिसी लिंक, ये आप मेक श्योर आप ये जरूर डालें। इस पर क्लिक कीजिए, आपकी वेबसाइट पे जाइए एंड मैंने प्राइवेसी पॉलिसी ये रहा, ये जो यूआरएल है ये आप कॉपी करके यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे लगभग आपको पेज सब कुछ रेडी हो चुका है। ठीक है, इसमें आपको मोबाइल नंबर वगैरह बेसिक इन्फॉर्मेशन और ये डालनी पड़ेगी एंड यहाँ पे आप प्रोडक्ट अपलोड कर लीजिए। जब जैसे मेरे पास में कुछ प्रोडक्ट्स पड़े रहेंगे, जैसे ये सेल्फी स्टिक हो गई। ठीक है, इसके नीचे मैं चाहूँ तो मेरे जो वेबसाइट का यूआरएल है वो मैं डाल सकता हूँ। प्रोडक्ट तो देख लेते हैं, यहाँ पे मैं ये डाल दिया एंड ये मैं डायरेक्टली पोस्ट कर रहा हूँ। अब मैंने ये इस टाइप से पोस्ट कर ली। ऐसे आपको 4 से 5 पोस्ट करके रखनी है एंड डेली के आप चाहे तो एक पोस्ट कर सकते हैं, वरना आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो करनी ही पड़ेगी इस पेज पे आके। ये प्रोडक्ट में डाल देता हूँ। ऐसे भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्शन बटन एक एक्शन बटन देना पड़ेगा जिसमें अपना बंदा शॉप नाउ का कर सके। यहाँ पे एक बटन आ जाएगा, एक्शन बटन पर क्लिक करते हैं, ट्राई इट नाउ, व्यू शॉप, नेक्स्ट एंड यहाँ पे लिंक का वेबसाइट, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे अपने वेबसाइट का यूआरएल दे दीजिए। ठीक है, ये अपन ने सब कुछ सेटअप कर लिया। अब ये आपका प्रोडक्ट पेज रेडी है, यहाँ से आप ऐड लगा सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपने ऐड अकाउंट, तो यहाँ पे ये अपना पेज हो गया। अब ऐड अकाउंट भी अपन ने बना लिया, पेज अपना रेडी हो चुका है। अब आते हैं पिक्सल में। अभी एक्चुअल में क्या रह रहा है कि आप अगर यहाँ से डायरेक्टली पिक्सल बनाएंगे, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो आपको पिक्सल की परमिशन नहीं दे रहा है, लेकिन बीच में अभी क्या हो रहा था कि आप यहाँ से पिक्सल बनाते थे तो फेसबुक का नया अपडेट आने के बाद में वो पिक्सल वहाँ पे शो नहीं हो रहा था आपके ऐड अकाउंट में। यहाँ से आप एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद में आपको सबसे पहले पिक्सल कनेक्ट करने के लिए पिक्सल यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा, वो होगा यहाँ से। आप क्रिएट कर लीजिए कोई भी सेल्स कैंपेन के लिए आप ऐड लगाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको पिक्सल के लिए पूछेगा। मैनुअल कर लीजिए, ठीक। एंड यहाँ पे आप आ जाने के बाद में न्यू सेल्स में, क्योंकि अभी अपन सिर्फ पहले पिक्सल सेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये पिक्सल के लिए पूछ रहा है, यहाँ पे आप क्रिएट पिक्सल कर लीजिए। मैं यहाँ से क्रिएट पिक्सल करूँ, पिक्सल का नेम मैं दे देता हूँ ये मैंने मेरे पिक्सल का नेम दे दिया, क्रिएट कर रहा हूँ मैं।
अभी मेरा ये क्या रह रहा है कि इसमें कोई ग्लिच आ रहा है, मेरा कुछ अटक चुका है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक और टैब में इवेंट मैनेजर खोला, तो इवेंट मैनेजर में मेरा ये यहाँ पे पिक्सल आ चुका था। तो अब यहाँ से अपन मैनुअल सेटअप कर लेंगे। तो कंटिन्यू पिक्सल सेटअप पे अपन क्लिक करेंगे। आप चाहे तो कन्वर्जन एपीआई भी कर सकते हैं, मेटा पिक्सल भी कर सकते हैं। मैं यूजुअली कन्वर्जन एपीआई यूज करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉपरली ट्रैक करता है। कन्वर्जन एपीआई कर लीजिए विथ पार्टनर इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, शॉपिफाई। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके वेबसाइट का यूआरएल डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने यूआरएल डाल दिया एंड सेंड ट्रैफिक करते हैं। अब ये मेरे वेबसाइट पे आ गया है ट्रायल के लिए एंड ये यहाँ पे। अब ये करने से पहले आपको क्या करना था कि आपकी वेबसाइट पे जाना है। ये अभी पूरा प्रोसेस नहीं रहेगा, अभी भी नॉट एक्टिवेट रहेगा क्योंकि आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट में भी आपने पिक्सल सेटअप नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशंस में आना है, शॉपिफाई ऐप स्टोर एंड यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्च करनी है आपको, फेसबुक। यहाँ पे आपको ये फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड इंस्टॉल। ऐड सेल्स चैनल, यहाँ पे आपको दो स्टार्ट सेटअप के ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो फर्स्ट एंड ये सेकंड। आपको हमेशा मेक श्योर ये सेकंड वाला ही लेना है। ठीक है, सेकंड वाला करने के बाद में कनेक्ट अकाउंट। और हाँ, यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप यहाँ पे जो भी आप कनेक्ट अकाउंट करने वाले हैं उसका फेसबुक प्रोफाइल एंड स्टोर शॉपिफाई का, ये दोनों एक ही ब्राउजर में ओपन कीजिए, वरना अलग अलग ब्राउजर में ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगा, आपको ये सिंक ही नहीं करेगा। ठीक है, कनेक्ट कीजिए, कंफर्म, अलाउ। ये मेरा पीएम आ गया, कंटिन्यू, मैक्सिमम, सेव। यहाँ पे मैंने 2 पिक्सल, जो मैंने अभी मेरा ग्लिच आ रहा था उसके कारण ये हो रहा है, लेकिन अभी अपन को ये वाला पिक्सल लेना है। ठीक है, कनेक्ट कर दिया, आई एग्री, सबमिट। अब ये थोड़ा सा 10-15 सेकेंड लेगा एंड अपना पिक्सल सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ये यहाँ पे सेटअप हो चुका है। देखिए सेटिंग में आके आप यहाँ पे सब चेक कर सकते हैं, ये आपका पूरा सिंक्ड हो चुका है। ठीक है, अभी चलते हैं यहाँ पे। ये कनेक्ट हो जाने के बाद में आपको आपके इजी सेल के ऐप में भी आना है। इजी सेल में भी आपको पिक्सल डालना पड़ेगा। यहाँ पे इजी सेल में डालने से पहले अपन यहाँ पे वापस एक बार सेंड ट्रैफिक करके देख लेते हैं। ठीक है, ये रेड से ग्रीन हो जाएगा। ये देखिए एक्टिवेट हो गया अपना ये पिक्सल। नेक्स्ट कर लेते हैं एंड फिनिश। अब यहाँ पे सेटिंग में आना है आपको एंड ये जो 2 सेटिंग में करवा रहा हूँ, ये जो 2 ऑप्शन है इनको आपको ऑन करना है। इनको 2 ऑन करने के बाद में आपको आ जाना अपने स्टोर पे एंड इजी सेल की सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पे सेटिंग एंड ट्रैकिंग, इसके अंदर आपको ऐड न्यू पिक्सल ऐड करना है एंड यहाँ पे फिर कन्वर्जन एपीआई पे क्लिक करना है। पिक्सल आईडी आप यहाँ से ऐड मैनेजर में पिक्सल आईडी ये रही अपनी, ये पिक्सल आईडी कॉपी कीजिए एंड यहाँ पे आप पेस्ट कर लीजिए एंड एक्सेस टोकन आप ये वाला यहाँ से उठा सकते हैं। जनरेट, यहाँ पे इसको पेज को सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जनरेट एक्सेस टोकन आएगा,
उस पर क्लिक कीजिए एंड इसको कॉपी कर लीजिए एंड आपके स्टोर में पेस्ट कर लीजिए एंड इसको सिंपल से सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे आपका पिक्सल भी कनेक्ट हो चुका। अब मैं कह रहा हूँ कि आपके पास में 2 से 3 ऐड अकाउंट है, तो यहाँ से आप और ऐड क्लिक करके और पिक्सल भी ऐड कर सकते हैं अलग ऐड अकाउंट के लिए। ठीक है, अभी आपका पिक्सल भी रेडी है। अभी इसमें आपको कार्ड ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कार्ड कैसे और कहाँ से ऐड होगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड बिलिंग पे जाना है। यहाँ पे बिलिंग पे आने के बाद में गेट स्टार्ट, ऐड पेमेंट मेथड, ये सब कुछ आपको इंडिया का रखना है। नेक्स्ट। अब मेरे इस अकाउंट में आप देखिए यूपीआई का भी है, पेटीएम का भी है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी है। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करूँगा एंड सिंपल सा क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे ऐड करके कार्ड नंबर, कार्ड नेम, सीवीवी एंड मंथ एंड की डेट डाल के नेक्स्ट करके सेव करके मेरा कार्ड अटैच कर लूँगा। ये सब कुछ रहता है कार्ड का। ये हो जाने के बाद में आपको आ जाना है एंगेजमेंट ऐड में। आप जब भी पूरा नया अकाउंट बनाए, सब कुछ आपका बीएम ऐड अकाउंट वगैरह सब कुछ नया रहे, या फिर मैं कह रहा हूँ कि आप रनिंग में ऐड लगा देते हैं एंड आपको कोई काम आ गया, आपके घर में किसी की डेथ वगैरह हो गई, या फिर आपको कहीं पे बाहर जाना रह गया, या आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया था, तो आपको बीच में लिप मिल गया कि 7 से 8 दिनों या फिर इवन 10-15 दिनों तक आपने एड्स नहीं लगाई उस पेज से, तो आप क्या कीजिए कि जब भी वापस आप स्टार्ट करें तो आप 2 दिन के लिए एंगेजमेंट ऐड चालू करें। एंगेजमेंट ऐड से ये रहेगा कि फेसबुक की नज़रों में वो बिजनेस वापस रनिंग में आ रहा है। फेसबुक की नज़रों में अपन ये बताना चाह रहे हैं कि अब मैं कह रहा हूँ कि आपने कोई जैसे अब आपने वेबसाइट बनाई, नया ऐड अकाउंट बनाया और डायरेक्ट आप फेसबुक वाले को पैसा देके बोल रहे हो कि भाई मेरे लिए सेल्स ला के दे, तो वहाँ पे ये थोड़ा स्कैमी सा लगता है। ये बिजनेस का मतलब एक साइकिल का पूरा मेथड पे सेट नहीं हो रहा है। इसीलिए कभी भी आप वापस स्टार्ट भी करें या फिर पूरा नया ही आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप एंगेजमेंट ऐड जरूर लगाएं 2 दिनों के लिए। 150 रुपए की ऐड लगा दीजिए। तो एंगेजमेंट ऐड अपन कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अपन ने पिक्सल बनाने के लिए किया था। क्रिएट, यहाँ पे एंगेजमेंट ऐड, नेक्स्ट, यहाँ पे न्यू एंगेजमेंट ऐड, नाम चेंज करने। अब हाँ, यहाँ पे आप एबीओ भी लगा सकते हैं एंड सीबीओ भी लगा सकते हैं। एबीओ सीबीओ में फर्क बता देता हूँ। सबसे पहले ये होता है कैंपेन लेवल, ये आता है एडसेट्स लेवल, ठीक है, और ये आता है एड लेवल। कैंपेन लेवल पे अपन कैंपेन का नेम डालेंगे एंड यहाँ पे चाहे तो आप बजट भी दे सकते हैं। कैंपेन लेवल पे अपन यहाँ पे बजट देंगे। अब मैं कह रहा हूँ इस कैंपेन के अंदर आप चाहे तो 3 से 4 एडसेट्स डाल सकते हैं एक ही कैंपेन के अंदर, एंड पूरे कैंपेन को मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बजट दे सके 1000 रुपये का। अगर कैंपेन पे आपको बजट देना है तो आपको इस लेवल पे क्लिक करना पड़ेगा, एडवांटेज कैंपेन बजट प्लस, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ की एक विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आप डेली का बजट जैसे कि 800 रुपये दे दिया। ये तो अभी एंगेजमेंट कैंपेन है, इसीलिए एंगेजमेंट कैंपेन आप पहले सीबीओ लगाओ एबीओ लगाओ कोई इतना इफेक्ट नहीं रखता है। लेकिन यहाँ पे जैसे अगर ये सेल्स कैंपेन होगा तो यहाँ पे 800 रुपये दे दिए मैंने और इसके अंदर मैंने 3 से 4 एडसेट्स डाल दिए। प्रत्येक एडसेट्स को जितना अमाउंट स्पेंड करना रहेगा फेसबुक ऑटोमेटिक डिसाइड करेगा कौन से कैंपेन पे कितना पैसा स्पेंड करना है, वो सब कुछ डिसाइड करेगा फेसबुक, क्योंकि अपन ने कैंपेन पे पैसा दे दिया है। लेकिन अब मैं इसको ऑफ करूंगा ना तो यहाँ पे जो एडसेट्स लेवल है उसके अंदर अपन को बजट देने का, ये देखिए बजट देने का ऑप्शन आ गया। अगर मैं यहाँ से ये ऑप्शन ऑन कर दूंगा, ये जैसे ही मैंने ऑन किया तो यहाँ से ये ऑप्शन हट जाएगा। देखिए यहाँ पे ये देखिए आपको पेमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं, सिर्फ टाइम जोन दे रहा है। तो यही चीज रहती है एबीओ एंड सीबीओ की। एबीओ में अपन एडसेट्स लेवल पे पेमेंट देंगे कि पर एडसेट्स को अपन ने 300-400 रुपये दिए। इसमें 3 एडसेट्स है तो तीनों को अपन 300-400 रुपये देंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि
आप सीबीओ लगा रहे, तो सीबीओ में पर एडसेट्स का 300 रुपये के हिसाब से 3 एडसेट्स आपने डाले थे, तो कैंपेन लेवल पे आपने 900 रुपये दे दिए। ऐसे सीबीओ और एबीओ वर्क करता है। अभी अपन यहाँ पे एंगेजमेंट लगा रहे, तो 150 रुपये मैंने यहाँ पे दे दी, सिंपल सा। नेक्स्ट एडसेट लेवल पे आते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं आपका एडसेट्स का, जैसे मैं कह रहा हूँ कि न्यू प्रोडक्ट, ये मैंने एडसेट्स का नेम चेंज कर दिया। यहाँ पे आपको फेसबुक पेज सेलेक्ट करना है, क्योंकि अपना फेसबुक पेज पे अपन ट्रैफिक लाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के बाद में आपका ये जो पेज रहेगा जो आपने क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा, उसको आप क्लिक करके कनेक्ट कर दीजिए। एंड यहाँ पे आज रात की 28 तारीख को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड रात को 12 बजे। ये सेट हो जाने के बाद में आप यहाँ पे इंडिया रहने दीजिए, एज भी सेम रहने दीजिए, एज 18 से 65 प्लस, ऑनलाइन, शॉपिंग एंड आप दो भी इंटरेस्ट डाल सकते हैं या फिर एक ही इंटरेस्ट। एंगेजमेंट कैंपेन में अपन को इतना दिमाग नहीं लगाना। ये हो जाने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ऐड को वीडियो 1, यहाँ पे आप वीडियो भी लगा सकते हैं या सिंपल सा फोटो पे भी आप काम चल सकता है। तो जैसा अभी मैं इमेज से काम चलाऊंगा, तो ऐड इमेज पे क्लिक करते हैं, एंड ये जो अपनी सेल्फी स्टिक वाली प्रोडक्ट थी उसको अपन सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे नीचे आप अपने प्रोडक्ट का यूआरएल भी डाल सकते हैं, जैसे ये यूआरएल हो गया, एंड इसको अपन यहाँ पे डाल रहे हैं, एंड बाय नाउ 799 ओनली, ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे चाहे तो आप इमोजी वगैरह भी डाल सकते हैं। ये कुछ ऐसा दिखेगा आपका पेज वगैरह, ठीक है। एंड सिंपल सा इसको आपको पब्लिश कर देना है। यहाँ पे मैंने अभी तक कार्ड ऐड नहीं किया इसलिए पूछ रहा है, बाकी यहाँ पे पब्लिश करते ही आपका ऐड शेड्यूल में चला जाएगा। तो इस तरह से आपको लगाना है एंगेजमेंट कैंपेन। फिर आते हैं सेल्स कैंपेन पे। सेल्स कैंपेन तब लगेगा जब आप 2 दिन तक एंगेजमेंट कैंपेन आपने रन कर लिया, एंड आपके स्टोर पे एफबी पेज पे जो आपने पेज क्रिएट किया था उस पर लगभग 100-150 लाइक एंड फॉलोअर्स वगैरह आने लग जाएंगे 2 दिनों में। फिर आपको क्रिएट कैंपेन पे करना है, सेल्स कैंपेन एंड कंटिन्यू। यहाँ पे एडवांटेज प्लस भी रहता है एंड मैनुअल, आपको हमेशा मैनुअल लेना है। एडवांटेज प्लस भी ले सकते हैं, लेकिन आपके पिक्सल पे डाटा आने के बाद में आप इसको यूज करें तो बेटर रहेगा रिजल्ट के लिए। मैनुअल पे क्लिक करके कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अपने सेल्फी स्टिक का ही प्रोडक्ट लेते हैं, तो मैं सबसे पहले कैंपेन का नेम दे देता हूँ, सेल्फी स्टिक। मैं आपको एबीओ एंड सीबीओ दोनों लगा के बताऊंगा सेम प्रोडक्ट का। सेल्फी स्टिक मैंने लगा दिया यहाँ पे, CK सेल्फी स्टिक 3-in-1 सेल्फी स्टैंड प्लस, ये मैंने प्रोडक्ट का नेम ले लिया एंड यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डाल दिया। अब सबसे पहले मैं लगाऊंगा यहाँ पे सीबीओ के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे मैंने बजट 800 रुपये दे दिया। फर्स्ट एडसेट लेवल पे आते हैं। यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ एडसेट्स फर्स्ट, या फिर आप जो भी नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। वेबसाइट सेलेक्ट कर दी, यहाँ पे अभी पिक्सल का
ठीक है, वेबसाइट का हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे पिक्सल का, अभी वो मेरे जो पिक्सल मैंने कनेक्ट किया है इसमें मेरे सिस्टम में कोई ग्लिच आ रहा है, कुछ एरर आ रही है, इसीलिए यहाँ पे अभी भी क्रिएट करने का बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको पिक्सल दिख जाएगा जो आपने कनेक्ट किया हुआ है, वो आपको पिक्सल यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए एंड नीचे आने के बाद में यहाँ से आपको 28 तारीख एंड रात के 12 बजे से ऐड चालू करनी है। यहाँ पे आप चाहे तो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इंडिया है, इंडिया से यहाँ से इंक्लूड को एक्सक्लूड में कीजिए एंड जैसे हिमाचल प्रदेश, जो भी आप एक्सक्लूड करेंगे उसके आगे स्टेट जरूर देखें, स्टेट वाले को ही एक्सक्लूड करें। जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, जो 7 सिस्टर्स रहती है उनको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सक्लूड करने के बाद में आपको एज ग्रुप आप 22 से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपके प्रोडक्ट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। 55 हो गया। जेंडर, अब मैं कह रहा हूँ कि जेंडर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो सिर्फ लेडीज लोग यूज करती है तो उसको यहाँ पे सिर्फ अपन को वुमेन्स को ही टारगेट करना पड़ेगा। एंड जो प्रोडक्ट सिर्फ मैं कह रहा हूँ कोई मेंस के लिए ही है या लड़कों के लिए है तो यहाँ पे मेंस को ही अपन टारगेट करेंगे। फिर आ जाते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ पे आ जाने के बाद में आपको इंटरेस्ट डाल देना है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, शॉपर्स, ये मैंने डाल दिए 2 इंटरेस्ट। अब इसमें नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपल सा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर आपके पास में वीडियो पड़ी है तो वीडियो ले लीजिए, वरना आप, मेरे पास में अभी इस प्रोडक्ट का वीडियो नहीं पड़ा है, मैं आपको इमेज पे ही ये ऐड लगा के बताऊंगा। वरना आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट का आप वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि FB एड लाइब्रेरी में जाइए, प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, एड लाइब्रेरी में आप सर्च कीजिए प्रोडक्ट को, ठीक है। ये मुझे मिल गई वीडियो, जैसे कि कोई 699 की चला रहा है, ये भी इमेज वाली चला रहा है। ये जैसे कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 इमेज सेल्फी स्टिक। इसमें एक रिमोट है जिससे आप 2 मीटर की दूरी से फोटो क्लिक कर सकते हैं। आप इसके स्टैंड को डिफरेंट एंगल पर भी है। ठीक है, तो अपन ये वाली वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं। ये मैंने वीडियो डाउनलोड कर दी है एंड यही वीडियो मैं यहाँ से ऐड मीडिया, ऐड वीडियो, अपलोड अ वीडियो, एंड जो मैंने वीडियो डाउनलोड की थी वो यहाँ से अपन उठा लेते हैं, ओपन। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, डन डन। यहाँ पे आपको
प्राइमरी टैक्स, आप प्राइमरी टैक्स भी यहाँ से उठा सकते हैं। इसमें यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये आगे वाले बंदे की लिंक है, वो अपन को नहीं उठानी। यहाँ तक मैंने उठा लिया एंड इसको पेस्ट कर लिया। हेडलाइन आप डाल सकते हैं। फिशिंग प्लस COD अवेलेबल एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं। ये इतना सब कर लेते हैं, ये डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया। फिर आपको यहाँ से आपने अभी अपन CBO लगा रहे हैं, तो CBO में 800 रुपये आपने बजट दिया है, तो इसके अंदर अपन टोटल 3 एडसेट्स बनाएंगे। तो इसको आपने ये आप यहाँ पे वीडियो वगैरह ऐड कर लिया है। यहाँ पे अब आपने वीडियो वगैरह, जैसे वीडियो 1 कर लेते हैं, वीडियो 1, यहाँ पे आप एक और वीडियो ऐड कर सकते हैं। एक और वीडियो ऐड करने के लिए यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए एंड क्विक डुप्लीकेट कर लीजिए। जैसे मैं बता देता हूँ, क्विक डुप्लीकेट करोगे तो ये वीडियो का वीडियो लेवल पे ये डुप्लीकेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे वीडियो 2 कर दीजिए एंड यहाँ से डिलीट करके एक और नई वीडियो, दूसरी वीडियो ऐड कर लीजिए। ये हो जाने के बाद में, वीडियो वगैरह ऐड हो जाने के बाद में एडसेट्स लेवल को कॉपी कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए एडसेट्स लेवल पे एंड डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद में ओरिजिनल कैंपेन आपको कितना 2 बार डुप्लीकेट करना है, 2 बार एंड डुप्लीकेट। आप चाहे तो 3 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं, आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए, एक एडसेट तो ये अपने बनाया होता, ये अपना ओरिजिनल कैंपेन है, ये उसके 2 डुप्लीकेट है। अब इन 2 डुप्लीकेट पे मैं क्लिक करता हूँ, एडसेट लेवल इसको सेकंड कर लेता हूँ। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, एक्सक्लूड भी अपन ने किया हुआ है। एज ग्रुप वगैरह सिर्फ अपन को यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट चेंज करना है। इंटरेस्ट यहाँ पे मैं कर देता हूँ मोबाइल फोन्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, क्योंकि स्मार्टफोन्स वगैरह जो यूज़ करेंगे वो सेल्फी स्टिक को भी यूज़ करेगा। सेल्फी ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 3 इंटरेस्ट और डाल दी। अब इस पे चलते हैं एडसेट्स लेवल, इसका मैंने नेम चेंज कर दिया 3rd। इसके अंदर आपको इंटरेस्ट चेंज करना है, इसका इंटरेस्ट मैं डाल देता हूँ सेल्फी। सेल्फी हो गया। अब सेल्फी के अंदर आप यहाँ पे सजेस्ट पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। मोबाइल डिवाइस हो गया, आईफोन हो गया, टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एंड हो गया, यहाँ पे फोटोग्राफी हो गया, ये भी आप डाल सकते हैं। एंड फिर ये सब कुछ आपने वीडियो वगैरह तो ऑलरेडी आपने सब कुछ डाला हुआ ही है, सब आपने इंटरेस्ट सेलेक्ट किया एंड कैंपेन लेवल पे क्लिक करना है एंड इस पे पब्लिश पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका ऐड शेड्यूल हो जाएगा। तो इस तरह आप CBO लगाएंगे। ये हो गया CBO का मेथड। अब इसी प्रकार से अपन ABO लगाएंगे। ABO लगाने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, सेम यही चीज रहेगी। यहाँ पे आपने 800 रुपये जो बजट दिया था, सेम इस तरह से लगाना है, सिर्फ यहाँ पे एडवांटेज प्लस नहीं लगेगा। जैसे आप ये बंद करोगे, प्रत्येक एडसेट लेवल पे अंदर की साइड आपको यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करने का, बजट देने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप जैसे अपने 300 रुपये का बजट दे दिया, 300 इसमें दे दिया, 300 अपन ने इसमें दे दिया एंड 300 इसमें दे दिया। एंड यहाँ से हर एडसेट्स में जब आप ABO लगाएंगे तो प्रत्येक एडसेट्स को आपको वापस पब्लिश करना पड़ेगा। यहाँ पे कैंपेन लेवल पे जाके पब्लिश मत कीजिए, हर एडसेट्स पे क्लिक करने के बाद में पब्लिश, सेकंड वाले पे क्लिक किया फिर पब्लिश, फिर फर्स्ट वाले पे क्लिक किया फिर पब्लिश, ऐसे 3 बार ये पब्लिश करेंगे, फिर ये आपका पब्लिश होगा। तो इस तरीके से ये आपका ABO होगा। ABO एंड CBO इस तरीके से लगाना है आपको।
आई होप आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी एंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में।